बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण डेट हैं उसको लेकर देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपका मेन नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आप बीपीएससी टीआरई थर्ड का महत्वपूर्ण डेट जो है वो देख सकते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन और जो आपका पेमेंट है वो आप यहाँ पर 10 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं बिना विलंब शुल्क दिए। और यदि आप यहाँ पर विलंब शुल्क के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना चाहते हैं तो 25 फरवरी 2024 तक जो है वो कर सकते हैं। यानी 24 तारीख और 25 तारीख को आप यहाँ पर विलंब शुल्क के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप अपना पेमेंट जो है करेंगे। फिर उसके बाद जो आप लोग का फॉर्म सबमिट करने को लेकर है तो 10 फरवरी 2024 से ही अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद ही जो आपका फॉर्म होगा उसे आप यहाँ पर कंप्लीट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बिना पेमेंट किए आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो आप लोग का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि, यानी जैसे आप पेमेंट वगैरह हर एक चीज़ कंप्लीट कर लिए हैं तो फॉर्म सबमिट करने का फाइनल अंतिम तिथि आपका 25 फरवरी 2024 जो है आपका दिया गया है, जो कि अविस्तारणी है। इसमें आपका किसी भी तरीके का डेट आपका नहीं बढ़ाया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपका टीआरई थर्ड का मेन नोटिफिकेशन है उसको लेकर। देखिए, आपकी यदि इच्छा हो तो जो वीडियो का स्पीड है आप उसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस बार जो आपका टीआरई थर्ड में जो आपकी वैकेंसी है, दो डिपार्टमेंट की वैकेंसी, एक तो आपका शिक्षा विभाग की वैकेंसी है और दूसरा आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है, उसकी यहाँ पर आपकी वैकेंसी है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी वर्ग के लिए वैकेंसी है, जैसे आपका प्राइमरी का भी है और 6 to 8 का भी है। और उसके बाद जो आपका माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं के जो शिक्षक हैं उनका, और जो आपका शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपके स्पेशल विद्यालय आते हैं तो उसकी भी आपकी वैकेंसी 9वीं से 10वीं के लिए है। और फिर उसके बाद जो आपका उच्च माध्यमिक है उसके लिए ये आपकी वैकेंसी है। अभी देखिए, ये जो आपकी रिक्तियाँ हैं, क्योंकि अभी आपका फॉर्म सबमिट करने को लेकर हो या फिर जो नोटिफिकेशन है वो आपका बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया, टोटल आपकी कितनी रिक्तियाँ होंगी और जिले वाइज टोटल आपकी कितनी रिक्तियाँ होंगी वो आपका आरक्षण रोस्टर क्लियर होने के बाद ही आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका आएगा, तो बीपीएससी की तरफ से उसका भी नोटिफिकेशन वगैरह आपका जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आपकी रिक्तियां जो है आपकी नहीं जारी की गई है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है तो उसके अंतर्गत यहाँ पर आपकी प्राइमरी की वैकेंसी रहेगी और 6वीं से लेकर 10वीं तक। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग का जो विद्यालय होता है उसमें आपका जो वैकेंसी की जाती है 6वीं से लेकर 8वीं तक के टीचर की नहीं, बल्कि यहाँ पर 6वीं से लेकर 10वीं तक के एक ही जो है वो टीचर होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका 11 से 12 तक है यानी उच्च माध्यमिक, तो उसकी यहाँ पर वैकेंसी आपकी जो है वो की जाएगी। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका चौथा पॉइंट है जिसमें आपके अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर बोला गया है, तो चाहे आप सीटेट अपेयरिंग हो या फिर एसटीटी आपका अपेयरिंग हो, अपेयरिंग अभ्यर्थियों को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी आप लोगों को यहाँ पर मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके नागरिकता को लेकर बोला गया है, जैसे इस चीज़ को लेकर भी आपका अभी कुछ दिन पहले ही आपका न्यूज़ वगैरह चला था और बहुत सारे आपके मिथ वगैरह भी जो है वो चल रहे थे कि इसमें इस बार आपका टीआरई थर्ड में डोमिसाइल वगैरह लागू रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपके जो आपके भारत के नागरिक हो, यानी आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए आप यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। आपका राज्य का मूल निवासी का यहाँ पर कोई आपका यहाँ पर मामला जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पात्रता परीक्षा को लेकर बोला गया, यानी जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है आप यहाँ पर उत्तीर्ण हो, चाहे आपका केंद्र की तरफ से हो या फिर राज्य की तरफ से। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइमरी के लिए आपके सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 को लेकर बोला गया है। और 6 to 8 यानी जूनियर के लिए जो आपका सीटेट पेपर 2 या अथवा बीटेट पेपर 2 आपका बोला गया है। और यहाँ पर जो आपका माध्यमिक विद्यालय है 9वीं से 10वीं के लिए, और यहाँ पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग का जो विद्यालय होता है जो कि 6वीं से लेकर 10वीं तक के लिए, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि आप लोग का एसटीटी पेपर 1 जो है वो चाहिए होगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे 9वीं से 10वीं के लिए आप लोग को तो पता ही होगा एसटीटी पेपर 1 चाहिए, लेकिन आप इसमें 6वीं से लेकर 10वीं तक में आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6वीं दिया है तो आप लोग सीटेट पेपर 2 को लेकर बोलते हैं, लेकिन सीटेट पेपर 2 नहीं, बल्कि इसके लिए भी आपका एसटीटी पेपर 1 जो है वो चाहिए। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका डी वाला पॉइंट है, डी वाले पॉइंट पर यहाँ पर आपका दिया गया है कि जैसे मान लीजिए 6वीं से लेकर 10वीं तक जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है उसके लिए यहाँ पर कंप्यूटर विषय के जो शिक्षक होंगे आपके लिए एसटीटी पेपर 1 आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं तो आपका यहाँ पर चल जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे 6वीं से लेकर 10वीं तक के लिए यहाँ पर क्या था कि आपका एसटीटी पेपर 1 चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर कंप्यूटर विषय के टीचर हैं तो आपका जो एसटीटी है वो आप यहाँ पर पेपर 2 उत्तीर्ण हैं तो आपका यहाँ पर चल जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो आपका सामान्य
विद्यालय होगा यानी शिक्षा विभाग का जो विद्यालय है उसके लिए कक्षा 11 से 12 के लिए आपका STT पेपर 2 जो है वो चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी कंप्यूटर जो विषय है उस कंप्यूटर विषय की शिक्षा के लिए जो आपकी वैकेंसी की जाएगी तो इसमें आपका STT पेपर 2 है तो आपका यहाँ पर चल जाएगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपके दक्षता परीक्षा को लेकर बोला गया कि जैसे जो पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं 2012 से पहले और आप दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो ये जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आपका BTET हो या फिर CTET हो ये आपका अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दक्षता परीक्षा है तो बिल्कुल आप जो है एलिजिबल है। यहाँ पर जो आपका CTET और BTET का जो आपका पासिंग मार्क्स है उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है, जो कि आप सभी लोग को पहले से भी पता होगा। देखिए इसमें जो आपकी छूट को लेकर है उसको लेकर सिर्फ बात कर लेते हैं, बाकी जो आपका सेंट्रल लेवल पे पासिंग मार्क्स होता है वो आपका यहाँ पर सेम जो है वो रहता है। यदि आप यहाँ पर सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं तो 55% यानी कि आपका 82 नंबर है CTET में या फिर BTET में तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। जो कि आप सभी लोग को पता है कि सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर CBSE की तरफ से कितना मार्क्स पासिंग होता है 90 नंबर, लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से आपका छूट दिया जाता है, आपका 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल पास हैं। और वहीं आप मान लीजिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा आप निःशक्त कोटि के अभ्यर्थी हैं। निःशक्त कोटि के अभ्यर्थी का मतलब चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका CTET में 50% यानी आपका CTET में 75 नंबर है तो आप सभी लोग बिल्कुल यहाँ पर बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। जो कि आप सभी लोग को पता है कि CBSE इन लोग को कितने मार्क्स पर पास करता है 82 नंबर पे जो है पास करता है, लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से छूट जो है आपका दिया जाता है। इसके अलावा किसी को भी यहाँ पर छूट वगैरह का आपका CTET हो या फिर BTET हो उसमें यहाँ पर आपका प्रावधान जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं प्राइमरी को लेकर कि जो आपका प्राइमरी में जो आपका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आप एक एक करके जो है वो देख लीजिएगा। हम धीरे धीरे यहाँ पर स्क्रॉल जो है करें, हम एक एक पढ़ेंगे तो लगभग आपका 2-3 घंटे जो है आपका 2-3 घंटे का वीडियो जो है आपका हो जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका NIF DLED है उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया साफ तौर पर यहाँ पर आपका मना कर दिया गया है कि जो NIF से DLED शिक्षक का अभ्यर्थी हैं जो कि 18 महीने का NIF DLED ये आपका शिक्षक भर्ती के लिए यानी BPSC TRE 3rd के लिए मान्य जो है आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं 6 to 8 की वैकेंसी को लेकर। तो देखिए 6 to 8 की जो वैकेंसी होगी मैथमेटिक्स और साइंस के जो टीचर हैं उनकी वैकेंसी होगी, और जो आपके सोशल साइंस के टीचर हैं उनकी वैकेंसी, और यहाँ पर जो आपके लैंग्वेज वाले जो शिक्षक होते हैं उनकी यहाँ पर वैकेंसी जो है आपकी होगी। अब यहाँ पर जो आपका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है आप इसे देख लीजिएगा। हम एक एक करके नीचे जो है स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं। आप इसको वीडियो को रोक कर भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें देखेंगे 6 to 8 में जो कि आप सभी लोग को पता है कि NIF DLED का जो वैलिडिटी था वो प्राइमरी के लिए भी था, और जो NIF से DLED शिक्षक जिनके पास ग्रेजुएशन है वो 6 to 8 के लिए यानी जूनियर के लिए भी एलिजिबल होते थे। तो इसलिए जो आपका जूनियर यानी 6 to 8 वाला क्वालिफिकेशन दिया गया है उसके भी नीचे आपका यहाँ पर नोट करके बोला गया कि NIF DLED 18 महीने का है, इसलिए ये आपका मान्य नहीं होगा। तो NIF से DLED जो शिक्षक होंगे आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सदमा लगेगा। हालांकि आप लोग को पता भी था क्योंकि BPSC TRE 2 का रिजल्ट में ही इस तरीके का आपका समस्या आ गया था। तो नॉर्मल से बात है TRE 3rd में कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह से कोई उस तरीके का अपडेट ही या फिर कोई उस तरीके का आदेश वगैरह ही अभी तक आपका नहीं आ पाया, इसलिए आपका जो TRE 3rd का नोटिफिकेशन है उसमें इस चीज़ के बारे में आपका मेंशन जो है किया गया है। बाकी अभी बीच में आप कोर्ट वगैरह से ऑर्डर वगैरह ला सकते हैं कि इसमें शामिल किया जाए, तो निश्चित तौर पे आप लोग को शामिल कर लिया जाएगा। इसमें कोई उस तरीके का बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कोर्ट से कोई अनुमति लेकर आएंगे उसके बाद ही आप लोग को यहाँ पर शामिल जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका 6 to 8 का था उसका आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका माध्यमिक के लिए यानी जो शिक्षा विभाग की माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं तक की जो आपकी वैकेंसी है, और वहीं आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की जो आपकी 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो विद्यालय है उसकी जो वैकेंसी है, तो उसका यहाँ पर जो आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में यहाँ पर आपका दिया गया। तो आप इसे भी जो है अपने स्तर से जो है वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके संगीत विषय हैं, संगीत विषय के माध्यमिक के शिक्षक और यहाँ पर 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की वैकेंसी है, तो उसके लिए जो आपका यहाँ पर योग्यता है उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जो है वो आते हैं, और फिर यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान है उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि माध्यमिक में यहाँ पर जिस तरीके से आपका सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं, तो हर एक जो आपका सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट का आपका क्वालिफिकेशन वगैरह जो है आपका दिया गया है। तो आप इसे जो है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर विज्ञान का जो विषय है उसके लिए यहाँ पर आप लोग को छूट दिया गया, यानी आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक को लेकर और यहाँ पर जो आपके जो आपका 6वीं से लेकर 10वीं तक और उसके बाद 11वीं से
12वीं के लिए जो आपका कंप्यूटर विज्ञान का विषय है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका बीएड योग्यता है वो आपका यहाँ पर अनिवार्य जो है वो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास बीएड नहीं है और यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान का जो विषय के जो शिक्षक हैं बिना बीएड के भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जो आपका संगीत विषय है उसको लेकर यहाँ पर आपका फिर से बीच में आपका दिया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। जो आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका उम्र का सीमा है, किसको किस तरीके से छूट मिलेगा। आप यदि उम्र सीमा में छूट जो है पाना चाहते हैं तो आप इसे जो है देख लीजिएगा कि किस तरीके से कितने साल का आपका उम्र दिया गया है और किस तरीके से आपका यहाँ पर छूट जो है आपका दिया गया है। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं जिसमें आपके सिलेबस को लेकर दिया गया। तो देखिए इस बार सिलेबस जो आपका टीआरई 3 का है, बिल्कुल आपका जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 2 का आपका सिलेबस था उसी तरीके से आपका यहाँ पर सिलेबस जो है वो रहेगा। 2 पार्ट में आपका सिलेबस प्राइमरी का आप यहाँ पर देखेंगे। प्राइमरी के लिए तो 2 भाग में आपका डिवाइड है। भाग 1 30 नंबर का जो कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, वहीं आपका हिंदी और इंग्लिश वाला रहेगा। और दूसरा जो आपका रहेगा पेपर वो आपका 120 नंबर का जो आपका जीएस वाला पेपर है वो आपका रहेगा। 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा और टोटल यहाँ पर जो आपके प्रश्न होंगे वो आपके यहाँ पर 150 जो है आपके प्रश्नों की संख्या जो है आपके रहेगी और 150 अंक भी आपके रहेंगे। तो इसमें आपका सिलेबस में किसी भी तरीके का आपका बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 6 to 8 में यदि आप यहाँ पर सामाजिक एसएसटी के लिए आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करने जा रहे हो तो यहाँ पर जो आपका नोट करके लिखा है इसे आप अच्छे तरीके से जो है वो देख लीजिएगा। क्योंकि टीआरई 2 का जब आपका एग्जाम हो रहा था तो एडमिट कार्ड जब आपका जारी किया गया था तो उस टाइम पे इस चीज़ के बारे में आपका मेंशन किया गया था। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि इस बार आपका टीआरई 3 में नोटिफिकेशन में ही इस चीज़ के बारे में मेंशन जो है कर लिया गया है। तो आप यहाँ पर अपना एक एक करके सब्जेक्ट जो है वो देख लीजिएगा। बाकी आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग को लेकर बोला गया कि किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा और जो आपके प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पर आपके एमसीक्यू के बेस में आपके प्रश्न जो है वो रहेंगे। और यहाँ पर जो आपका पासिंग मार्क्स है उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपका किसी भी तरीके का कोई उस तरीके का बदलाव आपका नहीं किया गया, जितना आपका पहले था उतना ही आपका है। लेकिन एक बार अच्छे तरीके से जो है वो देख लीजिएगा। ये आपका इस तरीके से हो गया पासिंग मार्क्स को लेकर। और यहाँ पर जो आपका मेगा सूची है यानी जो आपका रिजल्ट है किस तरीके से आपका बनेगा और जो आपके जो आपका कट ऑफ वगैरह है उसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि टाई ब्रेकर को लेकर आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मेगा सूची है इसमें बहुत स्पष्ट रूप से आपका क्लियर कर दिया गया कि जो आपका टाई ब्रेकर है किस तरीके से आपका बनाया जाएगा। साक्षात्कार को लेकर, इंटरव्यू को लेकर तो नॉर्मल से बात है, इसमें आपका किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं है। और यहाँ पर आपके अधिमानता को लेकर और फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आप लोग 3 जिला सेलेक्ट करते हैं तो उसको लेकर आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आप लोग का विद्यालय में पोस्टिंग होगा मेरिट कम चॉइस के बारे में उसके बारे में दिया गया। लेकिन आप लोग का जो पोस्टिंग होता है शिक्षा विभाग की तरफ से रैंडम ही आपका जो है कराया जाता है। तो ये आपका है इस तरीके से। और जो आपका आरक्षण वगैरह को लेकर है तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर आरक्षित श्रेणी में है, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिनको अलग अलग तरीके का आरक्षण वगैरह का प्रावधान रहता है। तो ये जो आपका आरक्षण वाला कॉलम है आप इसे डिटेल में जो है वो देख लीजिएगा। बाकी सिंपल तरीके से जो आप लोग का आरक्षण है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको आरक्षण जो है वो दिया जाता है, इसे आप अपने से जो है वो देख लीजिएगा। बाकी देखिए इसमें कोई इस तरीके का ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं है। जो आपका मेन था ऊपर ही आपका जो योग्यता था वो आपका था और उसके बाद जो आपका सिलेबस था वो आपका था। बाकी इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो अलग अलग तरीके से ये जो आपके बिंदु वगैरह या फिर आरक्षण वगैरह दिए रहते हैं इसके लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं। तो इसे आप अपने स्तर से जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्योंकि यदि इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समय जो है वो लग जाएगा। एक तरीके से जो आपका शॉर्टकट तरीके से जो आपका मेन था उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर ही लिए। और बाकी ये जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है इसे हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो वहाँ से जाकर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा यदि आप टीआरई 3 में शामिल होने जा रहे हैं तब। क्योंकि बहुत सारे आपके नोटिफिकेशन में उस चीज़ के बारे में मेंशन किए रहते हैं लेकिन आप लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में आप लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, फिर ऐसा किस तरीके से आपका जो है कर दिया गया। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बाकी नोटिफिकेशन में जो आपका महत्वपूर्ण होगा जैसे आपका सिलेबस को लेकर कुछ आपके एसएसटी को लेकर आपके बदलाव किए गए थे और जो आपका क्वालिफिकेशन है एनआर से डीएलएड जो शिक्षक हैं वो आप क्या हकीकत में फॉर्म जो है वो सबमिट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, एक एक करके इसके मतलब अलग से हम यहाँ पर जो है बात कर लेंगे। ये आपका मेन डिटेल जो आपका नोटिफिकेशन था वो था। तो इसको हम मतलब यदि डिटेल में बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर इसी तरीके से शॉर्टकट में यहाँ पर देख लिए कि किस तरीके से आपका क्या दिया गया है और एक तरीके से जो आप अपने से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन से वाले पॉइंट पर किसके बारे में हम यहाँ पर बात जो है वो किए। तो आप जाकर जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा इसे आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा, बाकी आप भी टीआरई 3 में फॉर्म जो है वो सबमिट करने जा रहे हो तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़े रहेगा। बीपीएससी टीआरई 1 में पूरा हमने हेल्प किया, टीआरई 2 में भी हमने पूरा हेल्प किया। जो भी आपके अपडेट हो रहे थे, जो भी आपका
कोई उस तरीके का बदलाव या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह थे, हर एक चीज़ हम समय रहते इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर किए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर टीआरई थर्ड के लिए भी आप निश्चिंत रहेगा। जैसे ही जो कुछ भी आपका अपडेट आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, फिर जो कुछ भी आपको लगता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, बाद में जाकर आपको किसी भी तरीके का समस्या ना हो, इसलिए उस समस्या का अभी आप पहले से ही समाधान कर लीजिए। तो हर एक तरीके से हम टीआरई थर्ड में भी आपका यहाँ पर हेल्प जो है इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो इसलिए अभी तक इस चैनल राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दिए हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।